हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, जबकि कार्बन की कितनी है 2.5। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जिसके कारण कार्बोनिल का जो डायपोल मोमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होता, अर्थात पोलरिटी है वो इसकी जीरो नहीं होती, या कहूँ ये एक पोलर ग्रुप है। कार्बोनिल के जो पाई बॉन्ड है, जो आपको पता है पार्शियल ओवरलैपिंग या कोलेट्रल ओवरलैपिंग से बनता है। अगला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनिल में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऑक्सीजन की ओर ही माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने पर ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। किसका? कार्बन का, जिस कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, या कहूं लोन पेयर का मूव हो सकता है, बट कभी भी एटम या ग्रुप का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थे, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव कर गए, जो कि ये एरो से पता चलता है। ऑक्सीजन में नेगेटिव और कार्बन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इसकी जनरल प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल ग्रुप, जिसकी स्टडी अपन डिटेल से एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन कभी भी अल्फा बीटा में शामिल नहीं होता। कार्बोनिल ग्रुप के जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है वो उसका कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। उसके ऊपर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, रिमूव करते ही H+ के रूप में रिमूव हो गया। कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। यह नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, हाँ। इसका मतलब डिलोकेलेशन है, हाँ। और डिलोकेलेशन है इसका मतलब रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जहां होता है वह चार्ज स्टेबल होता है। इसका मतलब इस प्रोटॉन को हटाया, चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। वह नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगला, कार्बोनिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं। ऑक्सीजन की ओर मूव करने पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण आपको पता है साइज है वो स्मॉल होती है। स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है,
जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए न्यूक्लियस है वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब है अगला रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहां से क्वेश्चन जनरली आता है। इस चीज को अपन अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 3.5 और कार्बन की कितनी है? 2.5। ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो किसकी ओर होगा? ऑक्सीजन की ओर होगा। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। ध्यान से सुन। यहां जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज उतनी ही छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां यही कंसेप्ट याद रखना कि कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो मैं लिखा है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब कंसेप्ट यही हुआ कि कार्बोनिल कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ध्यान से सुनना, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। या उल्टा बोलूं, प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब माइनस आई जितना ज्यादा होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। प्लस आई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। प्लस आई जितना ज्यादा होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम होगा, रिएक्टिविटी भी कम होगी। आगे अपन प्रत्येक को एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनना, ये कार्बोनिल के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर में, कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण यहां इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई और न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। इसका मतलब रेजोनेंस भी इफेक्ट डालता है। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस हो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। उसके बाद में जिस पर प्लस आई चार्ज है उसकी रिएक्टिविटी कम है। और ये कहूं जिसके ऊपर माइनस आई जितना ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड लिया और कीटोन लिया। इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो CH3 के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी ओर मूव कर गई? इस कार्बोनिल कार्बन की ओर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसकी ओर माइग्रेट करेगी? कार्बोनिल कार्बन।
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसकी ओर मूव करेगी तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला सुनना, कार्बोनिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो कार्बन में कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव कम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव कम कर रहा है। इसका मतलब दोनों ओर से कौन सा इफेक्ट है, CH3 कौन सा है, प्लस आई। प्लस आई होने के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किस में हुआ, कीटोन में। फिर किस में हुआ, एसिटल्डिहाइड में। और कार्ब हाइड्रोजन का कोई प्लस आई माइनस आई नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। नहीं होने के कारण इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर एसिटल्डिहाइड की, और सबसे कम एसीटोन की। रीजन सुनना, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा है या, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। दूसरा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको भी पता है यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, 2 बल्कि ग्रुप है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपेरेटिवली यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस से ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और सबसे कम एसीटोन। तो रीजन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी कम, स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी ही कम। अगला एग्जाम्पल दूसरा, क्लोरीन का आपको पता है माइनस आई है। ध्यान से सुन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। Cl का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, इधर। इधर जाने से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बन पर पॉजिटिव, कौन सा कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जबकि CH3 कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। ये कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो क्या करेगा, कम करेगा, रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब माइनस आई जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक चीज़ है, इसका मतलब ये कहूँ एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड की, याद रखना। अगला तीसरा एग्जाम्पल, इस पर आइसोप्रोपिल जुड़ा है और इस पर ये कह दूं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। या कहूँ प्लस आई इफेक्ट यहाँ, प्लस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुन, ये एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक है। ध्यान से सुनना, एरोमेटिक, बेंजीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। ये एलिफेटिक। एरोमेटिक में आपको पता है ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस। इसलिए पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस ज्यादा डिक्रीज करता है कंपेरेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट के। इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाए और एलिफेटिक आए तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एरोमेटिक। इसके ऊपर प्लस आई है CH3 का, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब फॉर्मेलिटी। अगला एग्जाम्पल, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, ध्यान से, यही है कंसेप्ट। बेंजीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। ये एरोमेटिक है,
ये एलिफेटिक। एरोमेटिक और एलिफेटिक में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा? एलिफेटिक। अब है ये एरोमेटिक है और ये कौन सा है? एलिफेटिक, और ये भी एलिफेटिक। तो इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई होने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब बेंजीन ने खींचे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। कम होती है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, कार्बोनिल कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन ओवरऑल देखें। पहले कौन? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा, पहला। दूसरा, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा? एलिफेटिक। आगे ये चीज़, ये कंसेप्ट, प्लस आई जितना ज़्यादा होगा कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होगा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। माइनस आई प्रभाव या माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन क्या है? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेलिन जनरली जूलॉजी और बॉटनी की लैब में जो एक ग्लास के जार होते हैं उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो फॉर्मेलिन का ही होता है, जिससे कि उसमें रखी हुई चीज काफी लंबे समय तक खराब ना हो। आगे फेज के अकॉर्डिंग देखें, एल्डिहाइड हो या कीटोन, C11 तक लिक्विड होते हैं और C11 के बाद में ये सॉलिड नेचर के होते हैं। ये आपको बता चुका कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पोलर नेचर के होते हैं, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कई बार पूछाता है क्वेश्चन कि एल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट या एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा है। इन दोनों का मोलिकुलर वेट है वो लगभग सिमिलर है। इसका मतलब पहले पॉइंट जनरली क्या देखते हैं कि मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जब दोनों का सेम हो तो इन दोनों में एल्कोहल में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि कार्बोनिल में या एल्डिहाइड या कीटोन में नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हेट्रो एटम, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होती है जहाँ हेट्रो एटम ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछे कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम है, या कहूँ कि कार्बोनिल का बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से कम होता है, तो रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? एक अट्रैक्शन लगता है। वो अट्रैक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास पास लाता है। पास पास लाने से पैकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। पैकिंग ज़्यादा अच्छी होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगला एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, तो सबसे ज़्यादा किसकी? एल्कोहल की। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि कीटोन की पोलरिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्टिव डायरेक्शन, ये इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये कार्बन ऑक्सीजन के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ध्यान से सुनना ये ओवरऑल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें ये अंतर है। ये है वो जो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन है वो
किसकी ओर है, कार्बोनिल की ओर है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा होने की वजह से कीटोन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आएंगी, तो उस जो अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्लोज जितने ज़्यादा आएंगे, तो इसका मतलब वो जब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट हो। इसका मतलब दोनों जो मॉलिक्यूल हैं उसको उसके बीच में अट्रैक्शन ना हो, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाना पड़ा। तो वो जो अट्रैक्शन है उसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में याद रखना, कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, एल्डिहाइड से। क्यों, पोलैरिटी। रिएक्टिविटी का पूछे तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है। अगला है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में इफेक्ट डालता है लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, पोलर को और नॉन पोलर को। पोलर है वो हाइड्रोफिलिक होता है कि जिस भी सॉल्वेंट में अपन ने डाला वो उससे अट्रैक्ट होगा, जबकि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, उसका विरोध करता है। नहीं कहते हैं कि फोबिया हो गया, फोबिया होता है तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। इसलिए नॉन पोलर पार्ट जितना ज़्यादा होगा, या कहूँ हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो बताओ, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 3 और 3 6, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें ज़्यादा है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जिसमें जितना बड़ा होगा, सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।